बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इसमें दो तरह की इंटेलिजेंस है, एक का नाम है फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरी का नाम है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बाय रेमंड, कैटल एंड हॉर्न। फ्लूइड फ्लो से निकलकर आया है, यानी कि फ्लो करना, बहना। इसी तरह क्रिस्टलाइज्ड ऐसी इंटेलिजेंस है जो फ्लो ना करे, ठोस को सॉलिड हो। अब यहाँ हमने देखना ये है कि वो कौन सी इंटेलिजेंस है जो फ्लो कर सकती है और वो कौन सी इंटेलिजेंस है जो फ्लो नहीं कर सकती, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अच्छा, जो जहानत, जो इंटेलिजेंस हमें विरासत में मिले, यानी हमारे परदादा से हमारे वालिद में मुंतकिल हो जाए, फिर हमारे वालिद से हम में मुंतकिल हो जाए और हमारे बाद हमारे बच्चों में चली जाए, यानी ऐसी इंटेलिजेंस जो फ्लो करती करती हम तक, फिर हमारे बच्चों तक पहुंच जाए, उसको हम कहेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस। अलमुख्तसर ऐसी इंटेलिजेंस जो हमें विरासत में मिले या थ्रू हेरिडिटी आए, उसको हम कहेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस। फिर इसी तरह ऐसी इंटेलिजेंस जो हमें विरासत में ना मिले, बल्कि हम अपने इन्वायरमेंट से, कल्चर से, मुख्तलिफ तरह की रस्म और रिवाज से जो चीज़ें हम सीखें, उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। यानी कि हमें वो इंटेलिजेंस थ्रू हेरिडिटी नहीं आती, विरासत में हमें नहीं मिलती, बल्कि हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से, अपने माहौल से सीखने के बाद जो इंटेलिजेंस आती है, उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब इस इंटेलिजेंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? फ्लूइड इंटेलिजेंस को हम वहां यूज करेंगे जब कोई नई सिचुएशन आएगी, हमने वो सिचुएशन पहले कभी ना देखी हो, तो उस सिचुएशन में हम वो इंटेलिजेंस यूज करेंगे जो हमें विरासत में मिली हो। यानी कि इस इंटेलिजेंस में हम जब कोई नई सिचुएशन आएगी, तो हम फ्लूइड इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। इसी तरह क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में हमने क्या करना है? हमने लर्न सिचुएशन, लर्न जो चीजें हमने माहौल से सीखी होंगी, हमने कल्चर से सीखी होंगी, मुख्तलिफ रस्म और रिवाज से सीखी होंगी, तो उन चीज़ों, वो चीज़ें जाहिर सी बात है हमने पहले से सीखी होंगी, वो लर्न सिचुएशन होगी। तो उस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो वहाँ हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। एक खास बात कि किसी ट्रेनिंग का, किसी कल्चर का, किसी इन्वायरमेंट का फ्लूइड इंटेलिजेंस पे कोई असर नहीं होता। क्यों? कि ये जो इन्वायरमेंट है, कोई ट्रेनिंग है, कोई भी हमारी जो हैबिट बनती है, वो किस वजह से होती है? वो फ्लूइड, वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। यानी हम उन्हीं चीज़ों से जो सीखते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। इन चीज़ों का फ्लूइड इंटेलिजेंस पे कोई असर नहीं होता। एक और बात कि फ्लूइड इंटेलिजेंस नेचर में आती है, नेचर, और क्रिस्टलाइज्ड नर्चर। नर्चर, नेचर क्या है? नेचर उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जो हमें विरासत में मिली हूँ। नेचर कैन नेवर चेंज। आपने सुना होगा कि नेचर कभी भी चेंज नहीं होती, वो किसी इन्वायरमेंट से चेंज नहीं होती, वो किसी आपकी हैबिट नहीं बनती, आप किसी भी तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकते। बल्कि जो चीज़ें आपको विरासत में मिली होती हैं, जो चीज़ें थ्रू हेरिडिटी आप में मुंतकिल हुई होती हैं, उनको कहा जाता है नेचर। और नर्चर क्या होता है? नर्चर ये होता है कि जो चीज़ें आपने माहौल से सीखी हूँ, आपकी कोई हैबिट बन गई हो, वो तमाम चीज़ें जो आप अपनी एज गुजरने के साथ सीख रहे होते हैं, उन चीज़ों को नर्चर कहा जाता है। यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस नर्चर में आएगी और इसी तरह क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस नेचर में आएगी और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस नर्चर में आएगी। फ्लूइड इंटेलिजेंस लॉजिकल होती है। क्या? लॉजिकल, लॉजिकल रीजनिंग, जबकि ये क्या होता है? ये थ्रू, ये इसमें नॉलेज होता है। नॉलेज यानी वक्त गुजरने के साथ आपका नॉलेज इंप्रूव होता जाएगा, नॉलेज होता है। इसी तरह आपकी स्किल्स होती हैं इसमें। अच्छा, हमने अपने तमाम वीडियोस लेक्चर की एक बुक तैयार की हुई है,
ITL इट्स टाइम टू लर्न के नाम से। अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसकी तफसील वीडियो के लास्ट पे दी जाएगी। हमारी ये शॉर्ट सी वीडियो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आई होगी और इसकी समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।